नमस्कार साथियों, मैं चित पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर कोड V000101 BA BCom BSc फर्स्ट सेमेस्टर। BA BCom BSc में कॉलेज की तरफ से एग्जाम होता है जो कि 40 नंबर की थ्योरी होती है और 60 मार्क्स का साथ ही होता है वाइवा, प्रैक्टिकल होता है। अगर हम वाइवा की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, सर जो वाइवा होने वाला है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे जिनमें आपके इन सारी बातों को अपने ध्यान में, अपने चित्त में रखते हुए मैंने आप सबके सामने एक 50 क्वेश्चन का एक बंडल में आपके सामने लेके आया हूं। 50 क्वेश्चंस का पैकेज है, उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूं साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मैं पुष्पेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ BCA, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय शिकारपुर बुलंदशहर में कार्यरत पिछले 13 साल से आपके सामने। ठीक है, चलिए समय को जाया ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं आज हम। यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ CPU एंड UPS सुनने में आसान है, देखने में आसान, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज तक उनको इनकी फुल फॉर्म पता नहीं होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द फुल फॉर्म ऑफ CPU एंड UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS बैकअप होता है जो लाइट के चले जाने पे वो हमें आधे से 1 घंटे 2 घंटे का बैकअप दे देता है। ये बैटरी पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। यस, C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर प्रोसेसिंग, यूज टू टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। वाइवा की बात करें, इस बार जो वाइवा है वो डिफरेंट टेक्निक से होगा। PPT पे क्वेश्चन चलते रहेंगे, आप 1 बाय 1 खड़े होंगे और आप उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल शब्द का मतलब होता है, यानी कि अगर हम किसी फाइल को या डेटा को सेव करें और सेव करने से पहले कंप्यूटर में अगर उसका काम कर रहे हैं तो वो सारा का सारा वोलाटाइल मेमोरी में होता है, ना टिकने वाली। ओके, सो इसका एग्जाम्पल है रैम। अगर हमने वैल्यू को सेव नहीं किया है, किसी फाइल को या किसी फोटो को सेव नहीं किया है, तो वो उससे पहले रैम में होता है और सेव करने से पहले लाइट ऑफ हो जाती, किसी वजह से सिस्टम आपका बंद हो जाता है या हैंग हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो आपका डेटा सारा लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो मेमोरी में सेव नहीं रह पाएगा बिना सेव किए। तो उससे पहले प्रोसेस को बोलते हैं, सेव करने से पहले प्रोसेस को बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी, जो कि रैम इसका एग्जांपल है। रैम में वो स्टोर होती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जो हमेशा टिकती है, यानी कि अगर आप एक बार आपने वैल्यू को सेव कर दिया तो वो हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाती है। हार्ड डिस्क के स्थान की बात करें तो आप उसे दूसरे पैकेज यानी कि पेन ड्राइव में भी उसको आप ले सकते हो। सो द एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी इज रैम एंड नॉन वोलाटाइल इज हार्ड डिस्क। ओके, ओके। परमानेंट मेमोरी का एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड। एक्सटेंशन का मतलब होता है जब हम MS वर्ड में किसी फाइल को सेव करते हैं तो वहां पे जो डॉट के बाद में लगता है उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। यानी कि 2007 से पहले वर्जन 2004 होगा, 2003, 98 की बात करें, ओके, तो वो उसका होता है डॉक। परफेक्ट, बिलो 2007 वर्जन। तो करंट में हम 2007 के ऊपर की बात करेंगे। जितने भी नए कंप्यूटर सिस्टम आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, सब में 2007 या 2007 से ही ऊपर का हम वर्जन यूज करते हैं, तो इसका आंसर है डॉक्स। अगर वो 2007 से नीचे का पूछ लेता है तो आप डॉक कर देंगे। ओके, एक्स लगाना है केवल बाद में, 2007 और 2007 से ऊपर। चलिए, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ पेंट .bmp। .bmp इज एक्सटेंशन ऑफ MS पेंट में, मींस बिटमैप इसकी फुल फॉर्म होती है बिटमैप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL साथियों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को डेवलप किया था।
हाउ मेनी बाइट ऑफ वन निबल। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक बाइट का मतलब होता है 8 बिट, बट ये निबल पूछ रहा है। तो साथियों निबल जो है ना 4 बिट का एक निबल होता है, यानी कि 4 बिट बराबर 1 निबल। देखिए कैसे होगा, एक बाइट में 2 निबल होते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 4 बिट का 1 निबल होता है। क्वेश्चन मैंने उल्टा पूछा है, 1 यानी कि 1 निबल में कितने बाइट होंगे। जब आप निबल निकालेंगे आप जानते हैं कि 2 का भाग या 0, ट्रू या फॉल्स। बिट में या तो 1 होगा या 0 होगा। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो उसको बोलते हैं बाइनरी, वो आगे चर्चा करेंगे। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस, कहते ना मैसेज आया उसका, शॉर्ट मैसेज सर्विस। कहीं कहीं बहुत सारी बुक्स में या यूट्यूब पे मिल जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, वो भी चलेगा। शॉर्ट मैसेज सर्विस इसका परफेक्ट आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी। तो उसकी फुल फॉर्म है क्लोज, सी फॉर क्लोज, नेक्स्ट सी फॉर सर्किट, एंड टीवी का मतलब होता है टेलीविजन, आप जानते हैं पहले से। ओके, क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 13, फुल फॉर्म ऑफ लैन एंड वैन। लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईईसीटी, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये अपने आप में ग्रुप है जो कि हम कहीं भी बात करें, अगर कंप्यूटर की बात कहीं भी आ जाती है तो ये सारा इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। चाहे बीएड की बात करें चाहे बीए की बात करें, सब में होता है। ओके, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड। नोट पैड, वर्ड पैड और पेंट ये आपस में बहन भाई हैं। तो नोट पैड का एक्सटेंशन होता है डॉट टेक्स्ट, और वर्ड पैड का भी डॉट टेक्स्ट होता है। ठीक है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल। यस, एक्सेल में क्या होगा, 2007 से ऊपर या 2007 तक से ऊपर हम XLS बाद में X लगा देंगे। ठीक है, चले आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 17, यस, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम नेम, 3 OS के नाम बताइए आप साथियों। पहला एंड्रॉइड बता सकते हैं आप, आजकल व्हाट्सएप का बोलबाला है। जितने भी आपके नए मोबाइल्स हैं सब में एंड्रॉइड लॉन्च होता है, अंदर पहले से आता है, उसको OS बोलते हैं। वैसे पुरानी बात करें, यूनिक्स, लाइनेक्स एंड विंडो। विंडो के बहुत सारे वर्जन होते हैं, 7 की बात करें, 11 की बात करें, 12 की बात करें, 13 की बात करें, ओके, इवन 98 की बात करें, विंडो NT की बात करें, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ विंडो। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, 4 इनपुट डिवाइसेस। यस, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, दीज आर ऑल थिंग्स। ये 4 पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, बहुत सारे होते हैं, वैसे 10 से 12 भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 4 आउटपुट डिवाइसेस। यस, प्रिंटर जिससे प्रिंट आउट निकालते हैं आप, स्पीकर जो आप माइक से बोलते हैं, माइक इज अ इनपुट डिवाइस बट स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर जिसपे आप इस समय काम कर रहे हैं, ओके, एंड जो स्कैनिंग चल रही है इस समय ये बाय द हेल्प ऑफ मॉनिटर एंड लैपटॉप ऑल्सो। So question number 20, what is the full form of HTTP? Hyper, H for hyper, T for text, and next T for transfer, and P for protocol. HTTP. HTTP एड्रेस होता है जो कि लिंक करता है इंटरनेट की बात करें तो अभी इस पे हम अंदर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल फुल फॉर्म आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं। बाइनरी, ए के बाद बी आया, बी का मतलब उसमें 2 होंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, जिसमें 0 हो और 1 का कॉम्बिनेशन हो, वो कहलाएंगे बाइनरी नंबर्स। ओके, इसमें ना 2 होगा ना 3 होगा, ना इसमें जब भी होगा 0 1 ही होगा, या तो 0 0 होगा या 1 1 होगा, दोनों का समावेश होगा, कॉम्बिनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवी। पहला एक होता है बायोडाटा, एक होता है रेज्यूमे, एक होता है सीवी। सो सीवी की फुल फॉर्म होती है कैरिकुलम वाइटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, फुल फॉर्म ऑफ ATM। सब जानते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, फिर भी लिख दिया है एक। क्वेश्चन नंबर 28, यूज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग का यूज किस लिए करते हैं साथियों। ट्रांजैक्शन की बात करें, बैलेंस की बात करें, ओके, मनी ट्रांसफर करना है हमें किसी को,
इसमें अमाउंट भी हम 5-10 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं, लिमिट नहीं होती है, वो लिमिट हम फिक्स कर सकते हैं। ओके, फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लाइक एज मनी ट्रांसफर टू चेक द बैलेंस एंड स्टेटमेंट। पहले जब पासबुक ले जाकर के एंट्री कराते थे बैंक्स में तो उसमें एंट्री आती थी 1 महीने की, 2 महीने की। अब सारा का सारा काम आप खुद से इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके प्रीवियस कितने भी साल की उसमें आप सैलरी स्टेटमेंट या अपने पैसे का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25, यस व्हाट इज गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म का इस समय बहुत बड़ा बोलबाला है। जो हम काम अपने हाथ से एक फॉर्म बनाते थे, भाई ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया जिसमें नेम, फादर्स नेम, क्लास एंड दीज आर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी ऑल्सो। ये सारा का सारा काम आज हम गूगल फॉर्म से कराते हैं, गूगल सीट भी उसको बोल सकते हैं। सो वो सेम एज वर्क करता है, जैसे हम MS वर्ड में बनाते थे वैसे ही गूगल फॉर्म ऑनलाइन काम करेगा हमेशा। ओके, दिस इज ऑनलाइन फॉर्म, मोस्टली यूज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए प्लेसमेंट की बात करें, अभी 12 कंपनी हमारे कॉलेज में आई थी, एक कंपनी अभी शायद और आने वाली है, उसका रजिस्ट्रेशन हम ऑनलाइन कराते हैं गूगल फॉर्म या गूगल सीट के माध्यम से। ओके, सो इसका जो बैकअप होता है ना, यानी कि जब आप हमें वो फॉर्म फिल करके भेज देंगे, जब उसको सबमिट क्लिक करेंगे तो उसका जो रिकॉर्ड है वो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट मेंटेन होता है। ये सबसे जबरदस्त इसका पॉइंट है, वहीं से हम डेटा को निकाल लेते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल के प्रॉपर वर्क करते हैं। सो हाउ मेनी मेमोरी स्पेस इन जीमेल ड्राइव। अगर हम जीमेल ड्राइव की बात करें, अगर आप कोई नॉर्मल आपकी सबकी जीमेल आईडी पक्का बनी हुई होगी, उसमें आप चेक करना 15 GB तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, इससे ज्यादा आप स्पेस लेंगे तो उसका एक अलग से चार्जेस होता है, उसका एक अलग नॉर्म्स होता है, लेकिन 15 GB आपको फ्री में स्पेस देता है जीमेल। ओके, तो इसका 15 GB काफी होता है अपने आप में। तो इसलिए हमें सारे अपने डॉक्यूमेंट, रिज्यूम की बात करें, हाई स्कूल, इंटर, मार्कशीट, सारे के सारे मेल पे डाल लेने चाहिए। ठीक है, जीमेल ड्राइव। कन्वर्ट 5 KB टू बाइट, यस, KB को बाइट में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, और 5 की क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। 5 गुणा 1024 बराबर 5120, यहाँ पे बाइट आ जाएगा। 5120 के बाद में बाइट्स लिख देना आप। ओके, नोट करते रहिए, रफ लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए। इन 50 क्वेश्चंस में से वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आगे भी भविष्य में आपको काम आएंगे एज ए जीके के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 28, राइट फुल फॉर्म जीबी। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, TB का मतलब होता है टेराबाइट एंड PB का मतलब होता है पेटाबाइट। गीगा, मेगा, टेरा एंड पेटा। 29, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को प्रॉपर मैनेज करता है। यस, इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज, यानी कि दोनों को चलाता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच का पार्ट होता है जो दोनों के का एक मतलब वर्क करता है दोनों के बीच में। OS की आप तुलना कर सकते हैं हार्ट से, दिल से। आप जैसे ह्यूमन के अंदर दिल होता है ना, दोनों का सॉफ्टवेयर का भी काम करता है और हार्डवेयर में भी सपोर्ट करता है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर। यस, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जब बहुत सारे प्रोग्राम हम बनाते हैं सो उसका जो कलेक्शन होता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, जितना आप जानिए अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CD। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क ऑल्सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, इन फ्रंट ऑफ यू हाउ मेनी बिट्स ऑफ 1 बाइट। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए लास्ट पीछे, 8 बिट्स हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 33, यस व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, .SLSX होता है इसका एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज PPT। यस, PPT इज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसका एक्सटेंशन होता है .PPTX, बाद में लगाएंगे। 2007 और 7 से वर्जन की बात करें। ओके, इसमें आप जो करंट में आप स्लाइड देख पा रहे हैं ये मैंने प्रॉपर PPT में बनाया है, और इसका जब भी हम कभी प्रेजेंटेशन देते हैं हम चाहते हैं 1 बाय 1 वर्ड आए, 1 बाय 1 सेंटेंस आए, एक एक करके हमारे पेज ओपन होते रहें। तो ये सारा का सारा कमाल होता है इन PPT के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 35, यूज ऑफ वर्ड। यस,
वर्ड का, एमएस वर्ड्स का मतलब है यहाँ पे एमएस वर्ड का यूज हम करते हैं चाहे हम रिपोर्ट की बात करें, कोई लेटर की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, चाहे रिज्यूमे की बात करें, चाहे सीवी की बात करें, सारा का सारा काम हमारा एमएस वर्ड में ही होता है। वर्ड इज यूज फॉर क्रिएटिंग लेटर्स एंड रिज्यूमे। ओके, रिज्यूमे की बात करें, बायोडाटा की बात करें, इस तरह के जितने भी लेटर्स जारी होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से, सारे के सारे वो एमएस वर्ड में ही टाइप किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर नेम। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिस समय किसी डेवलप किया जाता है, किसी मशीन को, किसी लैपटॉप को, किसी मोबाइल को, तो उस समय डेवलप के टाइम ही वो सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिए जाते हैं, बिना उसके नहीं चलेगा। तो पहले सिस्टम का नाम है ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है एडिटर। एडिटर की बात करें जैसे टेक्स्ट जैसे नोटपैड होता है, वर्ड पैड होता है, पेंट होता है, ये उसी समय लॉन्च कर दिए जाते हैं। एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है जो हम अपने हाथों से टाइप करवाते हैं किसी सॉफ्टवेयर में। सी लैंग्वेज की बात करें, जावा की बात करें, तो उसमें जो भी हम टाइप करेंगे तो कंपाइलर का काम एक ही होता है, जो भी हम कोड करते हैं उस कोड को कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और जिस भाषा में कन्वर्ट करेगा मशीन भाषा में, आप उसको नहीं समझ पाएंगे, आप उसको समझेंगे जिसमें आप टाइप करते हो। ओके, इसलिए इसका नाम दिया कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 37, 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सामने है। एमएस ऑफिस की बात करें, एमएस ऑफिस का पैकेज नेम। बैंकिंग सिस्टम हो सकता है, फोन पे, गूगल पे, ओके, पेटीएम, एटीएम की बात करें, लाइब्रेरी सिस्टम की बात करें, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, एयरलाइन सॉफ्टवेयर, रेलवे सॉफ्टवेयर, दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 38, डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। देखिए, जब हम किसी फाइल को बनाते हैं, टाइप करते हैं, तो उसको जब फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो आपकी इच्छा है चाहे सेव पे क्लिक करें चाहे सेव एज पे क्लिक करें, वो सेव हो जाएगा। मान लीजिए आपने पुष्पेंद्र के नाम से फाइल को सेव कर दिया, और करंट में जिस फाइल को सेव किया है उसी फाइल को आप किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, सेम कंटेंट को, तो जब आप बार बार सेव पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल उसी नाम से सेव होती रहेगी, पुष्पेंद्र 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 पुष्पेंद्र। आप चाहते हैं कि ये सेम जो हमने फाइल के अंदर लिखा है किसी और नाम से सेव कर दे, तो आप क्लिक करोगे सेव एज पे। सेव एज को फिर न्यू तरीके से आप सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने नाम चेंज कर दिया तो वही सेम कंटेंट दूसरे फाइल के नाम से सेव हो जाएगा, और बार बार सेव पे क्लिक करेंगे तो वो सेव नई फाइल के नाम से सेव नहीं होगा। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ, यानी कि सेव एज को हम सेव एज पे क्लिक करके उसी फाइल के कंटेंट को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, और बार बार सेव पे क्लिक करेंगे तो वो उसी नाम से सेव होता रहेगा जो करंट में फाइल का नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, यस 38 का सॉल्यूशन देख लीजिए। सेव मीन्स फर्स्ट टाइम सेव एनी फाइल, सेव एज मीन्स करंट जो फाइल है सेव एनी अदर नेम। ओके, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी विद रेस्पेक्ट टू ईमेल। मेल आईडी का यूज आज के डेट में बड़ा कम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम यूट्यूब से स्टडी करते हैं, उधर व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लेते हैं। सो एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी। जब हम किसी व्यक्ति को दूसरे को मेल करते हैं तो हम सीसी करते हैं। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। एक होता है बीसीसी, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फुल फॉर्म आपके सामने, दोनों में अंतर क्या है। मान लीजिए आप कंपनी के मालिक हैं और आपके अंडर में 10 लोग काम करते हैं, और आपने उन 10 लोग के ऊपर एक बना दिया टीम लीडर, सुपरवाइजर बना दिया। कंपनी के मालिक आप हो गए, आपने कहा सुपरवाइजर से, यानी कि जो सुपरवाइजर के अंडर में लोग काम कर रहे हैं, कि भाई आप सुपरवाइजर को मेल करिए। ओके, तो उनको वो करेंगे सीसी, कार्बन कॉपी, और हमने उससे कहा क्योंकि हम कंपनी के मालिक हैं, अब मुझे करना बीसीसी। इन दोनों में अंतर यह है कि मैं अगर 2 लोगों को मेल कर रहा हूं, जिसको मैं सीसी करूंगा कोई दिक्कत नहीं है, सीसी हो जाएगा। अगर मैं उसी मेल को बीसीसी करूंगा तो मैं जिसको सीसी कर रहा हूं वो पहचान नहीं कर पाएगा मैंने किसी और को मेल भेजा है। यानी कि सेम बात को 2 लोगों में अगर मुझे पहुंचाना हो, और मैं चाहता हूं कि मेरी बात को दूसरा व्यक्ति ना पता कर पाए कि ये पुष्पेंद्र सर ने किसी और को भेजा है कि नहीं भेजा है, तो उस व्यक्ति को हम करते हैं बीसीसी। बीसीसी खासतौर से जो हाई डिग्निटी होती है, कॉलेज की होती है या कंपनी की होती है, मालिक होता है, उसी को हम करते हैं। ओके,
तो इसलिए बोला ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मैंने अगर दो लोगों को मेल किया, दोबारा सुन लो, सपोज मैं पुष्पेंद्र आपके सामने, मैंने दो लोगों को मेल किया, ठीक है, मनीष को और कपिल को। तो अगर मैं मनीष कपिल को दोनों को सीसी करूंगा तो कपिल समझ जाएगा कि पुष्पेंद्र सर ने मनीष को भी किया है। अब मैं कपिल को भी सीसी कर दूं और मनीष को सीसी कर दूं, ठीक है, तो जिसको मैंने सीसी किया है वो कभी पहचान नहीं पाएगा कि सर ने किसी और को भी मेल किया होगा, ठीक है, ये मतलब है इसका। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल सी? जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका नाम है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मॉडम? MODEM, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो उसमें बहुत सारे हब होते हैं, वहां पे मॉडम का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे बोर्ड होते हैं, एक बोर्ड में लाइट आई, वहां से ट्रांसफर करनी है, तो ऐसे इसमें यूज करते हैं इसका। CVV, इफ आई टॉक अबाउट ATM कार्ड, ATM कार्ड के बैक साइड में एक CVV नंबर होता है, 3 नंबर का होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ओके, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है वो। HDD की फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, सब जानते हैं पहले से। क्वेश्चन नंबर 44, विच टाइप ऑफ व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर किस, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है? ऑफ कोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज इन्वेंटर ऑफ व्हाट्सएप? को किसने डेवलप किया? ब्रेन एक्सन एंड जॉन कॉन करके एक दो ये लोग थे, इन्होंने मिलकर के बनाया, जिसका आनंद आप आज ले रहे हो। ओके, फरवरी 2009 की बात है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LED? लाइट इमिटिंग डायोड। एक होता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। व्हाट इज इंटरनेट? यस, इंटरनेट का मतलब सिंपल है कि हम एक ग्लोबल नेटवर्क है, जैसे हम आप करंट में आप यूट्यूब से जब इसको देख रहे हैं तो वो भी इंटरनेट के माध्यम से देख पा रहे हैं। बहुत सारे कनेक्ट करना डिवाइस को यूजर से। ओके, डिवाइस तो एक ही है ना। मैं इस समय मोबाइल से आप यानी कि आप यूट्यूब से यूज कर रहे हैं, डिवाइस तो मोबाइल ही हो गया। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग यूज करते हैं इसको। ओके, रिलेशन बिटवीन बिट, बाइट एंड निबल। देखिए, एक बिट का मतलब होता है 0 और 1, और एक बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, ठीक है। निबल की बात करें, निबल क्या होता है? 4 बिट का एक निबल होता है। ओके, तो इनमें रिलेशन क्या हो गया आपस में? ये हो गया, एक निबल में 4 बिट हो गए, एक बाइट में 8 बिट हो गए, और एक बिट में 0 या 1 हो गए। 2 क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, व्हाट इज मीन बाय ऑफ पेज अलाइनमेंट? ये अगर हम MS वर्ड की बात करें, एक्सेल की बात करें, तो जब हम कोई टाइपिंग करते हैं, बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आप पेज पे लिखते हैं तो अलाइनमेंट का मतलब होता है उसकी जो सीध होते हैं, सीधा, कि इसको सीधा कर दो। तो अगर आप लिखे हुए चीज को आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो सेंटर में कर सकते हैं, उसको राइट में लेके जाना चाहें राइट में कर सकते हैं, या जस्टिफाई, ठीक है। लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई, ये इसका मतलब होता है पेज अलाइनमेंट। मान लीजिए कुछ लोग एक कमरे में बैठे हैं और वो जस्ट बीच में बैठे हैं, मैंने कहा भाई लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए सब लोग, तो उसको बोलेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट। और मैंने कहा राइट में पहुंच जाइए, यानी कि सेंटर से सारे के सारे मेरे सीधे हाथ की तरफ आ जाओ, और सेंटर मतलब आप बैठे थे। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि लेफ्ट का जो लेफ्ट है और राइट है, यानी कि वो एक ही सीध में होने चाहिए, ठीक है। कम समझ में आया होगा बिना प्रैक्टिकल के, फिर भी 3 तो समझ में आपके में आ गए, लेफ्ट, राइट और सेंटर। जस्टिफाई का मतलब ये है कि मान लीजिए 4 लाइन है, ठीक है, तो जो पहली लाइन है और लास्ट की लाइन है, उनकी जो डायरेक्शन है ना वो सेम होनी चाहिए, मतलब सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी का घुटना बाहर निकल रहा है, किसी का हाथ अंदर हो रहा है, बिल्कुल सेम सीध में होनी चाहिए एक ही लाइन में। तो जस्टिफाई का मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पिन? ये इफ लिख गया यहाँ पे ऑफ आएगा, इज आएगा, सॉरी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पिन? पिन कोड की बात कर रहा हूं मैं। क्या होता है? पोस्ट इंडेक्स नंबर। सो ये 50 क्वेश्चन आपके सामने। सो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज पहले इस पे शिकंजा कस लेंगे, सब्सक्राइब करना ही है आपको, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इन 50 क्वेश्चन में से ही वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए,
लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, जब आपका वाइवा होगा तो वहां पे बहुत सारे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हु एम आई? यस, मैं खुद से पूछ रहा हूं शीशे के सामने खड़े होके कि मैं कौन हूं वास्तव में, मैं कौन हूं, क्या मेरा वर्चस्व है संसार में, मैं क्यों आया और मेरा उद्देश्य क्या है, क्या मेरी इंपॉर्टेंस है मेरे जीवन की, क्या इस प्रकृति के लिए, क्या इस भौतिक संसार के लिए कोई नीड है? घर को तो नीड है ही, घर वालों को, तो उसके अलावा मैं किस लिए आया, गर्भ से निकला किस लिए आया? ये सारे क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं आज की डेट में हर जगह इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप सोच के आए अच्छे से। 2 क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से पूछता हूं। पहला क्वेश्चन, टेल अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में कम से कम 50 सेकंड धारा प्रवाह बोलना है, ओके, विदाउट नॉन स्टॉपिंग। प्रयास करें इंग्लिश में उसे बोलें, हिंदी में प्रयास करें, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करें। दूसरा क्वेश्चन, हु एम आई? इन दोनों का आंसर आपको देना ही है वाइवा वाले दिन। बाकी प्रोसेस रहेगा कि 4 क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे होंगे प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे, उन 4 क्वेश्चन में से आपको आंसर देने होंगे। आंसर देते रहिए और अपना परफेक्ट आपका वाइवा वहां पे होने वाला है एक नए अंदाज में। मैं आपके सामने चित परिचित पुष्पेंद्र सिंह, माई चैनल इज एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। ओके, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसकी आगे से हंसते हंसते आप तैयारी करते रहें। दिस इज माई सिंपल टैग, हमें राय प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।